हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड। तो जैसे हमने रीजनिंग का स्टार्ट करा है कि रीजनिंग का वीडियो, तो उसी तरह से हमने आज सेकेंड में भी अल्फ़ाबेट का ही क्लास है। अल्फ़ाबेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये दो क्लास हम ले रहे हैं। पहला क्लास आपके पास जा चुका है 2 दिन पहले ही, और ये दूसरा क्लास है। अल्फ़ाबेट में अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, जितने भी टाइप्स के, सारे टाइप्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब अल्फ़ाबेट में सेकेंड सीरीज में जी हम आपके साथ मैं लेकर के आ गया हूँ सेकेंड क्लास। और हमेशा याद रखिए कि रीजनिंग का हमेशा आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, कि हमें प्रैक्टिस करना है अपने घर में, और प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके हमें एग्जाम में ये होना है। ठीक है, तो चलिए 30 में है आज जी हाँ, और शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, जैसे हमने रीजनिंग और में पहले ही बताया, जैसे पहले बताए थे करत करत अभ्यास से, उसी तरह से कि जैसे प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, आपका रीजनिंग और क्वांट बस प्रैक्टिस बेस पे ही इम्पोर्टेंट है, कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। जी हाँ, तो प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, आज अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं, कल क्वांट का प्रैक्टिस कीजिए, परसों इंग्लिश का कीजिए, किसी दिन जीए का कीजिए, किसी दिन कंप्यूटर का कीजिए, उसके साथ साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर भी दीजिए, प्रैक्टिस मॉक भी करिए, प्रैक्टिस पेपर पेपर और मॉक। ठीक है, हमेशा लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम अल्फ़ाबेट का शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साझा करना चाहता हूं, जो आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जानना। देखिए, हमने जैसे यूट्यूब पे रीजनिंग का क्लास करा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप अल्फ़ाबेट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो एग्जाम में 2-3 नंबर का ही आता है या 1-2 नंबर का ही आता है। तो देखिए, एक एक नंबर भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स में ही आता है, हमें भी पता है। बट आईबीपीएस आरआरबी चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें 40 एमसीक्यूज जो होता है प्रीलिम्स में, 40 एमसीक्यूज प्रीलिम्स में, इसमें रीजनिंग के होते हैं। और उसमें से मतलब हम बोल सकते हैं 5 से 6 अल्फ़ाबेट आ सकता है। जी हाँ, अगर 5 आ गया, सीरीज पे आ गया, अल्फ़ाबेट सीरीज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और 2-3 नंबर इस पे आ गया, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद भी हम आपको ये बता दें कि रीजनिंग का 60 से 70 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। अभी से आप जोड़ सकते हैं इसको, मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, बस 3 महीने। 3 महीने हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने आपका सारा कंसेप्ट हमें क्लियर कर दें। लगभग 60 से 70 क्लास आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमेशा ये चीज़ वाले ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी हम सिलेबस भी लेकर के आने वाले हैं, कि रीजनिंग में सिलेबस क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हैं और देखते हैं पहले आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, हम क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहेगा, बट हम समझाएंगे आपको हिंदी में ही, पढ़ेंगे इंग्लिश में बट समझाएंगे हिंदी में। जिससे क्या होगा ना, बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के होंगे क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, और हिंदी मीडियम वाले हम जो समझाएंगे उससे समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। फीडबैक है, सजेशन है, जो भी आपके मन में है, अच्छा या बुरा, आप प्लीज लिखिए वहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If the second half of an English alphabet is written in reverse order, which letter will be the sixth at left from 20th letter from left? जी हाँ, लेफ्ट से ही आपको गिनती करना है। देखिए, लेफ्ट से ही 20th लेटर, 6th लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक के बीच में। ठीक है, और अगर टोटल 26 होते हैं, और फर्स्ट हाफ रिवर्स करने के लिए बोला है, मतलब कि 1 से लेकर के 13 सेम ही रहेगा। उसके बाद 14 से लेकर के 26 तक रिवर्स करने के लिए बोला है। ठीक है, तो याद रखिए, 1 से लेकर के 13 तक मतलब ए से लेकर के एम जो का त्यों रहेगा, और फिर 14 से 26 मतलब कि एन से जेड को रिवर्स कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं आज मतलब कि कुछ कैसे होगा। अब देखिए, एक से लेकर, अब हम चलिए ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एम हो गया, मतलब 13 तक लेटर हो गया। अब उसके बाद रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ रिवर्स में ऐसे लिखे देखिए, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी। जी हाँ, ऐसे मतलब स्पेस नहीं है इसलिए हम उसको नीचे में लिख रहे हैं। उसके एस आर, उसके बाद एस आर क्यू पी ओ और एन। ठीक है, अब गिनती कर ले, 13 इसमें भी 13 इसमें भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ऊपर वाले 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो दोनों में 13 13 हो गए। अब कहता है कि विच लेटर विल बी द सिक्स्थ एट द लेफ्ट फ्रॉम 20th। तो लेफ्ट से ही 20 20th लेटर और उसके लेफ्ट में 6, तो इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस हो जाएगा तो 14th। लेफ्ट से हमेशा गिनती कर दीजिए 14, तो लेफ्ट से हम यहाँ करके यहाँ गिनती कर गए 13 और उसके बाद जेड हो जाएगा 14, है ना, ऐसे ही जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जेड, तो जेड विल द योर आंसर, जेड क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरह से अगर कहता कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है आपको और सेकेंड हाफ ज्यों का त्यों रखना है, फिर क्या आएगा, तो जी हाँ, जैसे फर्स्ट हाफ को आपको रिवर्स करना है तो इसमें सेकेंड हाफ को ज्यों का त्यों रखना है। तो एम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एम को पहले लेते, उसके बाद एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और उसके बाद ज्यों का त्यों मतलब एन ओ पी, तो 14th लेटर ये हो जाता है बस। तो याद रखिए, इसी तरह के भी क्वेश्चंस 1 नंबर आ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट में है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज, जे ए एफ जे ई एफ जे आई एफ और जे ओ एफ। ध्यान रखिए कि ये जो है ना, मतलब हम एक चीज, जैसे पिछली क्लास में सिर्फ 2 लेटर वाला हमने लिया था, इसलिए आज हमने 3 लेटर वाला ले लिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि जे और एफ ये कॉमन है हर चीज में, जे और एफ, यहाँ देख रहे हैं आप, जे और एफ। तो चलो पहला तो जे होगा और दूसरा एफ होगा, हमें ये कंफर्म है कि जे ही और एफ ही होगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। हम अगर ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जे एफ। एग्जाम में भी अगर ऐसे दे के दे तो बस कभी कभी ये 1 नंबर का आ जाता है कि बच्चे मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड कहाँ है, बच्चे का कॉमन सेंस कहाँ है, तो टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। बीच में कुछ भी हमें पकड़ना ही नहीं, क्योंकि जे और एफ आ गया और एक में ही जे ही एफ है, तो ये आंसर हो गया। चलिए 10 सेकेंड का सवाल था, हमें बन गया, हम करके निकल गए। ठीक है, बट हम आपको समझा रहे हैं कि ये लॉजिक किस टाइप का है, तो पूरा हम बता रहे हैं। देखिए जे और एफ, चलिए एक तो जे और एफ लग जाइए, 10वां और छठा ये हर में रहेगा जे और एफ। अब चलिए पहले में ए है, दूसरे में ई है जो मीड वाला वर्ड है, तीसरे में आई है, चौथे में ओ है। समझ गए? तो ए जो है वो पहला है लेटर, ई जो है वो 5वां है, आई जो है वो 9वां है, और ओ जो है वो 15वां है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो ये देखिए कितना कितना प्लस होते जा रहा है ना, इसमें +4, इसमें +4, इसमें कर दिया है +6, तो इसमें भी नेक्स्ट हो जाएगा +6, मतलब कि प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जगह प्लस किया, 4 प्लस किया है तो 2 जगह 6 प्लस करेगा, तो 21। तो इस हिसाब से भी आपका ये आंसर आ रहा है यू। तो लॉजिक समझ लीजिए। पहले तो हमने बताया कि जब भी आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मिल जाता है तो फिर पूरा टोटल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको हमें बताना था पूरा लॉजिक, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा JUF, जो कि आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डैश डैश एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई एक्स एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश एक्स वाई वाई एक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम पेयर लेते हैं। चलिए एक करके हम पेयर अगर ले लें कि मान लीजिए, एक मिनट, एक करके हम पेयर लेंगे और मान के चलिए कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे एक एक करके पेयर लेंगे। तो यहाँ अगर x रखते हैं तो एक्स 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 वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई वाई, मतलब ये लॉजिक ही नहीं लगेगा हमारा।
अगर हम 2 करके पेयर रखते हैं तो समझ लीजिए 2, तो एक्स 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 ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा ना कि हमेशा हमें ये करना होगा कि लॉजिक इसमें कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हमें ऑप्शन से भी देखते हैं कि ऑप्शन से भी क्या ये सही लॉजिक बैठ रहा है, क्या ये ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी डैश 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 करके क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक पेयर करके लिया जो हमसे नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पेयर। ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं इसमें। अब ये देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि पहला ए से आप लीजिए, इस तरह के ना ऑप्शन से भी फिल किया जा सकता है। तो पहला एक्स एक्स, फिर ये एक्स लेंगे तो एक्स वाई, फिर एक्स एक्स और फिर वाई एक्स और फिर एक्स वाई, तो ये भी नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन कट जाएगा। तो हम ऑप्शन से नहीं, आपको ये एक सिंपल एक तरीका इसका करने का बताते हैं कि ये लॉजिक कौन सा ले रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर मान के चलिए हमने लॉजिक ये लगाया एक्स एक्स वाई, दूसरा लॉजिक लगाया वाई वाई एक्स, फिर तीसरा लगाया एक्स एक्स वाई, चौथा लगाया वाई वाई एक्स और पांचवा लगाया एक्स, तो एक्स एक्स वाई। तो क्या ये इस ऑप्शन से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपको हमेशा ये वाली ध्यान देने वाली बात होगी कि या क्या ये इस ऑप्शन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखिए, हमें ऑप्शंस के भी साथ खेलना है और क्वेश्चन के साथ खेलना है कि मतलब कैसे ये लॉजिक, किस तरह से लॉजिक है कि पुट कर रहा है तो अल्फाबेट जिसको हम लोग तुच्छ समझते हैं, बट हमेशा ना प्रैक्टिस ही बेस्ड है कि प्रैक्टिस आप जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से आपको काम आएगा। ठीक है, इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। दूसरा एक लॉजिक और हम लगाते हैं वाई एक्स एक्स, फिर लगाते हैं वाई, सॉरी एक मिनट, फिर लगाते हैं वाई एक्स एक्स। ठीक है, सॉरी ये तो सेम ही हो गया ना, एक मिनट। फिर दूसरा लगाते हैं हम वाई वाई एक्स, तीसरा लगाते हैं वाई एक्स एक्स, चौथा लगाते हैं वाई वाई एक्स और पांचवा लगाते हैं वाई एक्स एक्स। देखिए ये फिट बैठेगा क्या? हम पहले में अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं वाई एक्स एक्स, हाँ सही बैठ रहा है। दूसरा में वाई वाई, जी हाँ, इस तरह से ना यही लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे हमने बताया पहला दूसरा तीसरा, तो इसी तरह से है लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जो जैसे फिल होगा तो पहला फिल होगा y, दैट इज द y, फिर होगा x, तो फिर डैश है तो फिर x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा y y x, तो ध्यान रखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए तो y y x, तो y है ही तो फिर ये y हो जाएगा। ठीक है, चौथा है y y x, फिर है y x x, तो फिर क्या हो जाएगा y, फिर हो गया y y x, फिर है y y x, फिर है x y x y y। ठीक है, तो इस तरह से y x y x, देखिए कहाँ पे है y x y y y x y y, पांचवा हो जाएगा x, तो डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, डी शुड बी द आंसर, राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले जो आप 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, ध्यान रखिए 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा मत दीजिए। 10 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो स्किप कीजिए, स्किप करना भी सीखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, स्किप करना भी सीखिए, इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा होगा कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो पहले हमें डायरेक्शन देता है। देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन फॉलोड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स या सिंबल्स, यू हैव टू फाइंड आउट विच गिवन कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ग्रुप of digit based on the number, symbols, codes and the condition given below. If none of the given combinations represent the group of digit correctly, give that is E number option, none of the given option is true as the answer, जो कि E ऑप्शन है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये लेटर है और लेटर का कोड जो है नंबर या सिंबल, ये कोड किया गया है। ठीक है, अब कहता है कंडीशन भी इसके लिए है।
पहला कंडीशन देख लीजिए, आप आराम से पढ़िए। इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर इज वॉवेल, और तीसरा है इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। तीन लॉजिक है, ध्यान दीजिए। पहला है कि पहला लेटर वॉवेल हो और लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो। दूसरा है पहला और लास्ट दोनों वॉवेल हो, और तीसरा है पहला लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट हो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो ओ एम क्यू क्यू ई एफ डी, जैसे ये 6 लेटर, हाँ सॉरी 6 लेटर है, तो 6 लेटर है, तो ओ जो है वो वॉवेल है और डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो फर्स्ट लेटर ओ, तो क्या होगा, कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू बी इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब चेंज हो जाएगा, डी का कोड ओ हो जाएगा और ओ का कोड डी चला जाएगा। तो हम देखते हैं पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो डी का कोड हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इंटरचेंज हो रहा है। तो डी हैच लगा, डी का कोड क्या है, हाँ एक डी का कोड है हैच, हैच लिख लीजिए। और ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, ठीक है। इंटरचेंज हुआ। अब एम क्यू, एम का कोड है लेस देन, क्यू का कोड है एट द रेट, उसके बाद ई और एफ, ई का कोड है डॉलर और एफ का है टू। अब मिला लीजिए, यही आंसर होगा। तो हच अंडर हच लेस देन एट द रेट डॉलर टू क्वेश्चन मार्क। ये देखिए पहला ये हमें मिल गया, ये सारा कट जाएगा, सारा क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा ए नंबर, ठीक है, याद रखिए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वही है ट्रू। अब देखिए जैसे मतलब कि हमेशा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी किसी में नहीं भी करेगा। ए और ओ, हम फर्स्ट और लास्ट वाला पे ही कंडीशन दिया हुआ है, हमारे दिमाग में ये है ही। और हाँ, बार बार आपको ना इंस्ट्रक्शंस की करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्ट्रक्शंस मतलब कि ये पूरा स्लाइड है, बट जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होंगे तो इंस्ट्रक्शन कभी लेफ्ट कभी कर्सर को राइट करना पड़ता होगा, पूरा पढ़ना होगा, इसलिए माइंड में ये रख लीजिए। कंडीशन जो है आपका वो माइंड में रख लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि पहला लेटर वॉवेल और लास्ट कॉन्सोनेंट। दूसरा कंडीशन ये है कि पहला और लास्ट दोनों वॉवेल, और तीसरा कंडीशन ये है पहला और लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट। बस मुझे याद हो गया। अब जैसे आप तो बताएंगे कि सर आप तो प्रैक्टिस करके आए हैं, तो जी हाँ, हम प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं तभी क्वेश्चन बना पाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस जब करेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको। तो पहला और लास्ट दोनों वॉवेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि तो बोथ वॉवेल के फॉर द लास्ट लेटर, तो दोनों कोड है लास्ट लेटर के हिसाब से। तो ओ का कोड जो है क्वेश्चन मार्क ना, ये दोनों तरफ चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ, क्वेश्चन यहाँ भी। अब डी और एम, डी का है और एम का है लेस देन, ठीक है, डी एम। अब उसके बाद है एच जे आई, एच जे लिखे, एच का है 5, जे का है 3 और आई का है ग्रेटर देन। बस पहला देखिए क्वेश्चन मार्क हैच लेस देन 5 3, नहीं ये कट गया। क्वेश्चन मार्क हैच लेस देन 5 3, ये भी कट गया। क्वेश्चन मार्क हैच लेस देन 3 5, ये भी कट जाएगा, 5 3 है। क्वेश्चन मार्क हैच लेस देन 5 3 ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, ये आंसर शुड बी डी। तो ये डी आंसर हो गया, ठीक है। अब जब भी एग्जाम आप दे रहे होंगे ऑनलाइन पेपर, तो बस इतना लिखिए आपके अपने कॉपी में, ये नहीं कि आपको इससे कंडीशन नहीं, इतने कॉपी में लिख लीजिए आप, जो रफ पेज होगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो आप लिख नहीं सकते हैं, रफ पेज लीजिए और ऑप्शन से मिला लीजिए। ये नहीं कि हम ऑप्शन से चलेंगे कि हाँ ये ऑप्शन हो, नहीं, आप आराम से, ये बहुत जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, फिर मिला लीजिए, वो 2 सेकंड का ही काम होता है मिलाने का, 2 से 3 सेकंड में आपको मिल जाएगा, बस खत्म कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं। हमने तीनों कंडीशन जो है 3 ही सवाल इस पे रखे थे, 4 से 6, और तीनों कंडीशन फॉलो करवा रहे हैं। देखिए अब है इसमें कंडीशन सी फॉलो करेगा। सी मतलब डेट मीन्स कि पहला और लास्ट दोनों लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बोथ आर रिकॉर्डेड बाय द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर, तो दोनों का कोड क्या होगा, फर्स्ट कोड लेटर की तरह। अब याद रखिए फर्स्ट का, तो डेट इज द के, तो के का कोड है हम जानते हैं एंड, और एंड, और ये हो जाएगा एंड, ठीक है। अब एंड एंड 2 जगह हो गया। अब एफ ई क्यू, एफ का देख लीजिए 2, ई का डॉलर और क्यू का एट द रेट, ठीक है, एफ ई क्यू। फिर ओ और एच, ओ का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और एच का हो जाएगा 5, बस मिला लीजिए। तो राइटिंग में मेरी दिक्कत है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी अभी उतना नहीं हुआ है मेरा।
पहले हम डायरेक्ट टैब पे पढ़ाते थे, अभी वेकॉम मंगाया है, तो थोड़ा राइटिंग में सुधार करने की जरूरत है। धीरे धीरे मैं सुधार कर लूँगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलाइए $2 $2 $2 $2 नहीं, ये कट गया, $2 एंड $5 ये देखिए, ये मिल गया आपको। अगर मिल गया तो फिर दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, मतलब कि ये छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन मिल गया, अब चेक करने की जरूरत है ही नहीं हमें, बस। तो आंसर 6 का क्या हो जाएगा? बी, याद रखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। ये एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आता है प्रीलिम्स में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी में भी आता है ये प्रीलिम्स में, जो 60 नंबर की जहाँ पर रीजनिंग होती है। और IBPS RRB के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 लेटर का भी आता है, जैसे 3 लेटर हम ये बोल सकते हैं कि पैन, कैन, मैन, उसके बाद है सैन और गैन। ये 3 लेटर का भी आता है, या 3 लेटर का 6 वर्ड भी मतलब कि ये कर देता है। उसके बाद है तो 3 लेटर ये भी आता है, और कभी कभी 4 लेटर का भी आता है। 5 का नहीं आता है, 5 बहुत कम ही, ना के बराबर हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ये 4 लेटर का हमने लिया है कि एग्जाम में आए इस तरह का। लास्ट ईयर आया था, 2-3 एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, बैंकी और इंश्योरेंस के पेपर में, इसलिए हमने इसको लिया है, ठीक है। अब चलिए इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पहले तो हम देख लेंगे कि इसी सीरीज पे सारा का सारा क्वेश्चन बनना है, ठीक है, इसी पे। अब देखिए, बहुत आराम से पढ़िए। If words are arranged according to the reverse alphabetical series from right to left, then which word is second from the left in? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट से लेफ्ट बोल रहा है, मतलब कि यहाँ से जाएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट, यही हो ना, राइट से लेफ्ट ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम जैसे इसका मतलब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वर्ड को देखेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम कोड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट। यहाँ से चलिए राइट से चलते हैं, तो राइट में अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या होगा, SBOS, ठीक है, यही होगा। उसके बाद है दूसरा क्या होगा, R, तो ROMS, रोम्स। तीसरा क्या होगा, MTES। चौथा क्या होगा, K, जी हाँ, KSAM। और पांचवा क्या होगा, ADIM, ठीक है। हम चले गए ऐसे सजाने के लिए, ये इजी। देखिए ये ऐसे अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में। ये रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है, उल्टा, तो उल्टा हम यहाँ से आ गए, और ऐसे भी अगर सीधा करते तो भी यही बैठता है, मतलब समझ गए ना, कि ए पहले आएगा, के फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद भी होना चाहिए कि ए का रैंक है 1, के का है 11, तभी आप जल्दी से सेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर उंगली पे और माइंड में जोड़ते रहेंगे कि पहले के आएगा कि एम आएगा। तो मुझे याद है कि 1, 11, 13, 18 और 19, समझ रहे हैं, बस। अब तो देन विच वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इंड, सेकेंड जो है लेफ्ट इंड से, तो KSAM आ गया, कसम। चलिए ये आ गया, आंसर शुड बी बी, बस इजी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें। अब चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है पढ़ने में, देखिए लंबा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी लेटर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें दो चीज है। पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले क्या कहता है, इफ ऑल द वर्ड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड को अरेंज करने के लिए बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन ईच लेटर इच ऑफ द वर्ड्स इज अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इच क्या कहते हैं, लेटर, ठीक है। वर्ड का मतलब ये पूरे से है, और लेटर का मतलब ये, जैसे ए है, डी है, इससे मतलब है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि वर्ड का क्या मतलब है और लेटर का क्या मतलब है। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले क्या कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करा था सेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बता दें, पहले आएगा ADIM, दूसरे नंबर पे आएगा KSAM, तीसरे नंबर पे आएगा MTES, चौथे नंबर पे आएगा ROMS, और पांचवें पे आएगा, बस एक ही बचा, SBOS। अब कहता है वर्ड के अंदर में ही आपको लेटर को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। तो चलिए, इसमें है ADIM, इसमें कोई चेंज नहीं, बस ऐसे ही आएगा। दूसरा AKMS, तीसरे में चले जाइए तो EMST, चौथे में चले जाइए तो सबसे पहले आएगा MORS, ठीक है, और पांचवें में चले जाइए तो BOSS, बॉस। अब कहता है, अब देखिए क्वेश्चंस, हाउ मेनी लेटर्स विद द सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। देखिए सेकेंड लेटर है और सेकेंड लेफ्ट से, तो ये के हो जाएगा, याद रखिए के यहाँ लिख लेंगे हम। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट इन, थर्ड लेटर, 1 2 3, थर्ड ये हो गया, और उसका क्या होगा, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम, इस वो क्या है फ्रॉम, एंड थर्ड लेटर वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट इन, सेकेंड इन सॉरी ये है, और उसका थर्ड लेटर आर है। तो के और आर, इसमें अल्फाबेटिकल में कितने वर्ड होते हैं ध्यान रखिए। तो हम जोड़ने एग्जाम में नहीं जाएंगे, हमें पता है के है 11 और आर है 18, रख रहे हैं ना। तो 11 और प्लस कितना होगा, तो 11 और प्लस 7 इक्वल टू 18, 11 प्लस 7 इक्वल टू 18, तो 7 और -1 कर देंगे क्योंकि आर को हम गिनती नहीं करेंगे, तो 6। तो यहाँ पे 6 इज द योर आंसर। समझ में आया आपको। देखिए के हमें आया और आर आया, ठीक है। तो हम अब फिर गिनती नहीं, यहाँ पूरा लिखने के लिए मत जाइए यहाँ पे कि के के बाद क्या आएगा, LMNOP Q, फिर आर ही आ जाएगा, तो 6 लेटर हुआ। तो यहाँ पूरा लिखने मत जाइए। के जो है 11 रैंकिंग और आर जो है 18, तो कितना हम जोड़ेंगे के और आर में, क्या 18 हो जाएगा, बस इजी है, 7 इक्वल टू 18, और 18 -1, क्योंकि इसमें से दो किसी एक ही को लीजिए, 1 माइनस होगा, सॉरी तो 7 और -1, तो कितना हो जाएगा 6, तो दैट इज द 6 योर द आंसर। समझ में आपको। बस इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट 9 नंबर क्या कहता है, इफ each vowel of each word is changed to next letter according to alphabetical series, then how many letters are there between third letter of the word। चलिए पहले तो हम एक काम कर लें कि पहले जो ये कहता है each vowel of each word is changed to next letter according alphabetical series। चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज each vowel, चलिए अब हम करते हैं vowel। तो आर हमने लिख दिया, ये कॉन्सोनेंट है, ओ हमने लिख दिया, लेकिन ओ के बाद अगला क्या आएगा, ओ पी आ जाएगा, एम एस यूं ही पड़ जाएगा। अब के एस कॉन्सोनेंट है, ए के बाद बी आता है, एम हो गया। बस इजी एग्जाम से आराम से करते जाइए। एस बी ओ के बाद है पी और एस क्यों आ गया। तो एम टी ई के बाद है एफ, एस आ गया। ए के बाद है बी, डी के बाद है ई, आई के बाद जे, और ये एम। बस ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट, सॉरी ये एक मिनट बी ई नहीं, ये डी ही होगा, ये डी ही होगा, बी डी आई जे और एम, बस। तो अब क्या कहता है, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट से सेकेंड ये है, और उसका थर्ड लेटर मतलब बी, याद रख लीजिए, ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट इन से थर्ड, 1 2 3, और इसका थर्ड लेटर पी, ठीक है, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसके लिए मैंने क्या बताया, बी का सेकेंड रैंक है और ओपी का 16 रैंक है, याद रख लीजिए 16। तो 16 में कितना, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा, तो 14 हमने ऐड कर दिया तो इक्वल टू 16, तो हमने 14 ऐड करना है ना। और मैंने बताया था कि इसमें -1 होगा, क्योंकि चाहे तो आप 16th लेटर को लीजिए, क्या कि 1 को तो 1 माइनस हो जाता है।
तो मतलब क्या आएगा 13। तो 13 इज द योर आंसर। 13 कितने हैं, सी नंबर ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गया आपका। इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने को इतना इजी नहीं होता, आप घर में जाकर के खुद प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो के देखिए, आप स्नैपशॉट लीजिए, खुद ही प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्या 1 मिनट के अंदर कर पाते हैं। 1 मिनट, ध्यान रखिए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है ये क्वेश्चन, 1 मिनट से कम में करेंगे तभी आप थोड़ा समय बचा करके पजल में देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट और लास्ट ही नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 10th। इफ फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ each वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देन हाउ मेनी वर्ड्स। चलिए पहले तो दो है कि पहले हम इस कंडीशन को फॉलो कर लें, फिर हम क्वेश्चन को देख लें। तो कंडीशन को फॉलो कीजिए, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड इच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इच नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए तो फर्स्ट और सेकेंड हमको चेंज करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर जो है हर एक शब्द का चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, नेक्स्ट लेटर से। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, ROMS। तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर कौन सा है, R, PQRS। तो S हो जाएगा, OP हो जाएगा, फिर MS, ठीक है। अब KJKLSTAM जो कहते हो रहेगा। अब SBSTBCOS। अब MTES, तो M के बाद हो जाएगा N, और ठीक है U और ES से रहेगा। उसके बाद हो जाएगा A के बाद B, D के बाद E, I के बाद I और M सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहता है देन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विच कंटेन्स मोर देन वन वोवेल। एक से ज्यादा वोवेल। वोवेल आप सबको पता है, A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल है। रेस्ट के रेस्ट जो हमारे लेटर 21 है वो कॉन्सोनेंट है और 5 वोवेल है हमारा, ठीक है। तो कहता है एक से ज्यादा वोवेल। इसमें देखिए वोवेल एक भी नहीं है, इसमें है लेकिन एक ही है, इसमें है बट एक ही है, इसमें है 2 है, और इसमें है, इसमें भी 2 है। तो 2 वर्ड ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा वोवेल है। तो टू इज द योर आंसर। टू दैट इज द ए, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां तक होता यथासंभव हम प्रयास करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर करने का। अल्फाबेट की 2 क्लास होनी थी, इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो वो 2 नंबर के आए या 3 नंबर के आए या 6 से 7 नंबर के आए, बस इसी टाइप, इससे बाहर नहीं जा सकता। जितने भी पैटर्न पूछे जा सकते हैं हमने आपको बता दिया। उसमें अगर किसी को समझ में आपको प्रॉब्लम है तो हमें वहीं कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और हाँ, अल्फाबेट जो हमने आपको एक टास्क दिया है कि अल्फाबेट पूरा याद होना चाहिए, तो आपको A से Z तक का नंबरिंग पूरा याद होना चाहिए। बहुत जल्द हम लाइव फीचर लेकर के आए, लाइव में हम बहुत पूछने वाले हैं आपसे, फिर आप वहाँ पे कमेंट करते रहिए, इसलिए याद कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि अल्फाबेट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये अल्फाबेट की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आएंगे आपके पास जरूर, जी हाँ। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ पजल एग्जाम में जितने भी टाइप के पजल आते हैं, आप सबको पता है कि 50 से 60%, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये पजल ही कवर करता है रीजनिंग को। तो बहुत टाइप के पजल आते हैं, तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि टाइप्स ऑफ पजल कितने टाइप के होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। उसके अलावा भी हम बहुत जल्द आपके पास एक मिनट, बहुत जल्द हम आपके पास ये लेकर के आएंगे, चाहे वो इनइक्वालिटी का हो, इक्वालिटी, उसके बाद सिलोजिज्म, जो ये सिलोजिज्म जो है चाहे प्रीलिम्स हो मेंस में हो 2 से 3 नंबर आता ही आता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी ये क्लास लेकर आएंगे। इस पे अगर कोई फीडबैक है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, hi@lightmode.in पे हमें मेल कीजिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जो इस वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में नीचे में आप हमें लिखिए, ठीक, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी 2 जो क्लास होने वाली थी, आपकी 2 क्लास।
चाहे मान लीजिए अल्फ़ाबेट का ही तो दोनों क्लास हुआ है, तो दोनों क्लास आपका हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी एग्ज़ाम आने वाला नहीं है। और हमेशा याद रखिए, प्रीलिम्स में 2 से 3 नंबर या कभी कभी हम 5 से 6 भी बोल सकते हैं अगर सीरीज आ जाती है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज होती है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज होती है। 3 तरह की सीरीज आती है। और जो छोटे छोटे जो 1 1 नंबर का प्रश्न होता है वो 1 से 2 नंबर आता ही आता है, जो हमने आपको लगभग 10 से 12 वही प्रैक्टिस करवाया है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप याद रखें, कोई भी आपके पास सजेशन है, फीडबैक है, तो हमें आप वहाँ यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी, अगर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया तो हमें लिखिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। और जी हाँ, इस वीडियो को देखने के थैंक यू। लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिए, आपका जो अभी जून जुलाई अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको भी रीजनिंग बेसिक से पढ़ना है, लाइट मोड आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ही आपको पढ़ाऊंगा फ्री में मैं पढ़ाऊंगा। तो याद रखिए, जिनको भी कंसेप्ट क्लियर करना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे, आपको शेड्यूल भी मिलेगा कि कितने बजे हम कौन सा क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।